ताज ये एक इंडियन पीरियड ड्रामा सीरीज है जो Z5 पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 35 से 45 मिनट के बीच की है और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चले अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे कि 15वीं सदी का दौर है और मुगल बादशाह अकबर अपने तीनों बेटों में से किसी एक को बादशाह बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो अपने तीनों बेटों को उनकी काबिलियत साबित करने का हुक्म देता है। लेकिन साथ साथ बादशाह अकबर के लिए मुश्किल वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब उसके कुछ दुश्मन उसके राज को खत्म करने के लिए उसको चैलेंज करने लगते हैं और फिर आगे क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरे एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो ये सीरीज इंस्पायर जरूर है हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स और हिस्टोरिकल इवेंट से, लेकिन ये सीरीज हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं है। इस सीरीज में चीजों को फिक्शनलाइज किया गया है ऑडियंस की एंटरटेनमेंट के लिए और ऐसी वार्निंग Z5 की तरफ से हमें हर एपिसोड के स्टार्ट में दी गई है। इसीलिए आपने इस सीरीज को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियसली नहीं लेना है, आपने बस इस सीरीज को अपनी एंटरटेनमेंट के लिए देखना है और एक हिस्टोरिकल फिक्शन ड्रामा समझकर देखना है। अब बात करें कि मुझे ये सीरीज कैसी लगी, तो देखो अगर आप लोगों को पीरियड ड्रामा देखना पसंद आते हैं तो इस सीरीज में जो कहानी आपको देखने को मिलेगी, जो कैरेक्टर्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, जो कैरेक्टर जर्नी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी, वो आपको इस शो से स्टार्ट टू एंड डिसेंटली एंगेज कर रखेगी और ऑलमोस्ट वो सारा एलिमेंट आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा जो आपको नॉर्मली किसी भी मिडिवल एरा पर बने शो में देखने को मिलता है। इस सीरीज में भी आपको पावर हासिल करने की जंग देखने को मिलेगी, मिडिवल एरा की डर्टी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी और अकबर के बेटे सलीम और अकबर की कनीज अनारकली के बीच आपको एक फॉरबिडन लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी, यानी प्यार देखने को मिलेगा, धोखा देखने को मिलेगा, कुछ बैटल सीक्वेंसेस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, ब्लड और वायलेंस देखने को मिलेगा और कुछ बोल्ड सीन्स भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। यानी ये सारी चीजें मिलकर आपको इस शो से स्टार्ट टू एंड डिसेंटली एंगेज कर रखेंगी अगर आप लोगों को इस तरह के शोज देखना पसंद आते हैं तो, और अगर आपने इस जॉनरा पर अभी ज्यादा कुछ नहीं देख रखा है तो। लेकिन अगर आप एक प्रो ऑडियंस हैं तो फिर ये शो आपको कुछ बिल्कुल नया और अलग तो ऑफर नहीं कर पाएगा और दूसरा, इस सीरीज में कैरेक्टर्स और कहानी को इतना स्मार्टली लिखा और डेवलप नहीं किया गया है कि आप इस सीरीज की कहानी और कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो सकें। एटलीस्ट मैं तो इस सीरीज की कहानी और कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाया। यहां तक कि जो लव स्टोरी आपको सलीम और अनारकली के बीच देखने को मिलेगी, जो कि लव स्टोरी असल में जान होनी चाहिए थी इस सीरीज की, वो भी इतनी फीकी है कि आपको दोनों कैरेक्टर्स के बीच का प्यार थोड़ा भी फील नहीं होगा, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, जो कुछ बैटल सीन्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, वो सब बहुत बुरे हैं। एपिसोड 2 में ही आपको एक बड़ा बैटल सीन देखने को मिलेगा और वो इतने बुरे तरीके से पिक्चराइज और कोरियोग्राफ किया गया है कि मुझे देखते हुए काफी हंसी आ रही थी। और जो सीरीज का VFX वर्क है वो बहुत चीप है। बाकी जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं इस सीरीज में, उसको भी लेकर मेरी अभी काफी मिक्स फीलिंग्स हैं। कुछ एक्टर्स का काम अच्छा है लेकिन कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज मुझे खास पसंद नहीं आई, जैसे कि नसरुद्दीन शाह जी बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस सीरीज में जो वो अकबर बादशाह का किरदार निभा रहे हैं उसमें मुझे उनकी परफॉर्मेंस फीकी लगी। बाकी जो शो का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को पीरियड ड्रामा देखना बहुत पसंद आते हैं, अगर आपने अभी इस जॉनर पर ज्यादा कुछ नहीं देख रखा है, तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए इस सीरीज को अपने टाइम पास के लिए जरूर देख सकते हैं। बाकी जो एक प्रो ऑडियंस है वो इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकती है। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस सीरीज में आपको कुछ अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे और इस सीरीज के सीजन 1 में अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।